सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली's वर्कशीट नंबर 83 and it is only for class 10th students. It has taken from the subject social science geography and we will revise the map work of the topic major iron and steel plants in India from lesson number 6 manufacturing. So students, आज की इस वर्कशीट में हम लेसन नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग के मेजर आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन इंडिया के मैप वर्क से रिलेटेड मैप वर्क की रिवीजन करेंगे। तो तैयार है मेरे साथ? क्योंकि ये बहुत ही इजी है, केवल 6 आइटम्स हैं जिनको आपको याद करना शायद बहुत मुश्किल नहीं होगा। इनकी लोकेशन को अगर आप एक बार जान जाएंगे तो आपके ये मार्क्स तो बोर्ड के एग्ज़ाम में पक्के ही हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया, मार्क द फॉलोइंग सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया। आपको दिए गए भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर आयरन एंड स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया के सेंटर्स को लोकेट करना है और फिर उनको लिखना है। देखते हैं कि ये सेंटर्स कौन कौन से हैं। मैं साथ साथ इनके स्टेट्स भी आपको बताऊंगा। जैसे फर्स्ट इज दुर्गापुर। दुर्गापुर इज इन वेस्ट बंगाल। भिलाई, भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। एंड बोकारो, बोकारो इज इन झारखंड। देन विजयनगर, विजयनगर इज इन कर्नाटका। जमशेदपुर is also located in Jharkhand, and last Salem is in Tamil Nadu. So let's see these locations in India political map. So here are the locations of different centers of iron and steel plant of India. देखिए उनमें से जो 3 सेंटर्स हैं वो तो आसपास ही हैं, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। वेस्ट बंगाल दुर्गापुर और झारखंड में 2 सेंटर्स हैं। इसको याद करने का तरीका, यहाँ पर एक कर्व बना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कर्व के ऊपर बोकारो होता है एंड कर्व के बिल्कुल नीचे जमशेदपुर, और दोनों के दोनों ही कहाँ पर हैं? लोकेटेड झारखंड में। देन इसके बाद है भिलाई। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़। लेकिन इसको याद करने का तरीका आपको बताऊँ, ये जो मध्य प्रदेश की नीचे वाली लाइन है इसके जस्ट पास में छत्तीसगढ़ में आप इसको लोकेट कर सकते हैं। फिर है विजयनगर। विजयनगर इज इन कर्नाटका। ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है और ये तेलंगाना। तो महाराष्ट्र के बॉर्डर के नज़दीक अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कहाँ लेफ़्ट की तरफ, तो विजयनगर आप लोकेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत इधर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। एंड लास्ट में तमिलनाडु। तमिलनाडु में सेलम। सेलम बिल्कुल यहाँ पर है। आप इसकी लोकेशन को एक बार याद कर लीजिए और फिर आंखें बंद करके उसको ध्यान में ले आइए, तो आपको इनकी लोकेशन बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। सो आई होप कि आपको इस तरीके से ज़रूर समझ में आया होगा। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही या ऑफलाइन सही, पढ़ते ज़रूर रहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क। और जब भी पॉसिबल हो, जब भी अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन हो, इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।